कहानी रुखसार की। रुखसार जब छोटी थी, एक लौती थी अपने माँ बाप का। बड़े ही लाड प्यार से उसे बड़ा करना था। हालांकि ये पूरा परिवार जो है, रुखसार के परिवार पैसा वाले नहीं थे। पिता जो है रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम किया करते थे। रुखसार बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। रुखसार का पिता अपने बेटी को प्यार करते हुए उसे कहता था, जो मेरी बेटी बड़े होकर टीचर बनेगी। और वही बेटी अपने माँ बाप को कहा करती थी, जो मम्मी पापा मैं बड़ी हो जाऊंगी, सबसे पहले एक बड़ा सा घर लूंगी और उसमें हम तीनों साथ रहेंगे। बेटी की छोटी बचपन की ये बात सुनकर माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। रुखसार की तकदीर में कुछ और लिखा हुआ था। कुछ साल जाने के बाद रुखसार का जो पिता है वो बीमार रहने लगे और धीरे धीरे बीमारी इतना ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं कि कुछ दिनों के अंदर रुखसार का पिता का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद रुखसार के परिवार में एकदम मातम से छा जाती है। रुखसार उस दिन इतना जोर चिल्ला चिल्ला कर रोई थी कि उसका गला भी खराब हो चुका था। उसका दुनिया लूट चुकी थी। वो पापा का परी जो थी, उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वैसे तो हर बाप अपने बेटी से प्यार करते हैं। रुखसार की जिंदगी उजड़ जाती है। उसके बाद रुखसार के घर चलना मुश्किल हो रहा था। माँ जो लोगों के घरों में काम किया करती थी, उससे उतना पैसा नहीं आते थे जो रुखसार का पढ़ाई भी पूरी हो और घर भी, घर दोनों वक्त खाना ठीक से हो। रुखसार के पिता के इंतकाल के बाद एक टाइम खाना होता था, एक टाइम नहीं होती थी। माँ बेटी वैसे ही गुजारते थे। ये माँ बेटी जो है कोलकाता का रहने वाले थे रुखसार। तो जिस गांव में रहा करते थे रुखसार और रुखसार की माँ, उसी गांव का एक औरत रुखसार के घर आते हैं और रुखसार के माँ को कहती है, जो देखो गांव में इतना काम मिलेगी नहीं, शहर में जाओ, मुंबई चलो। मैं मुंबई में जाती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, अच्छे से ज़िंदगी गुजर जाती है। तो तुम भी अपनी बेटी को लेकर मुंबई चलो। माँ आखिर मजबूरन, ना चाहते हुए भी माँ अपनी बेटी के खातिर, इस गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, माँ उस औरत के बातों में आ जाती है और उस औरत के साथ मुंबई आ जाती है। मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर करीब 36 घंटा ट्रेन में बैठ के सफ़र करने के बाद माँ बेटी उस औरत के साथ मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उसके बाद वहाँ से एक टैक्सी करते हैं। इन दोनों माँ बेटी को लेकर पहुँचते हैं। रात हो चुकी थी, लेकिन उस जगह पे रात का नामो निशान मालूम नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जो अभी यहाँ पर बाजार लगी हुई। वाकई वहाँ पर बाजार लगती है और रात को लगती है। कोई चीज़ सामान की बाजार नहीं, बल्कि वहाँ पे लड़कियों की, औरतों का बाजार लगती है। वो जगह है मुंबई की कमाटीपुरा। मुंबई के कमाटीपुरा इलाका में वो औरत रुखसार और रुखसार के माँ को लेकर एक गली नंबर 10 में पहुँचते हैं। रुखसार ये सारी मंजर को देखकर उसके दिल में डर पैदा हो जाती है। वो अपनी माँ के हाथ कस के पकड़ लेती है और अपनी माँ से सवाल करती, माँ ये कैसी जगह है? क्योंकि वहाँ के लोग जो है, मर्द जो है, नशे की हालत में भटक रहा था और ऐसी नज़रों में उन दोनों माँ बेटी को ताक रहे थे कि पहली बार वो लोग मुंबई आए थे और ऐसी नज़रों से वो लोग डर जाते हैं। माँ अपने बेटी को थाम लेते कस के और कहती है, चल तेरी चाची जहाँ पर लेकर चल रहे हम लोग वहीं चलते हैं। थोड़ी देर में एक पुरानी बिल्डिंग है, 3-4 माले की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर वो औरत रुखसार और रुखसार के माँ को लेकर पहुँच जाते हैं। एक कमरा आती है, एक मोटी सी औरत वहाँ पर बैठी हुई थी। वो औरत इस औरत को देखने के बाद, जो रुखसार के माँ को लेकर आए थे, उसे इशारा करती है और जो औरत है रुखसार और रुखसार के माँ को उनके सामने पेश करते हैं। तो मोटी औरत जो देख कर कहती है, हाँ माल अच्छा है। रुखसार की तरफ नज़र उठाकर कहती है, ये माल अच्छा है, तुझे अच्छी कीमत मिलेगी। आप रुखसार को समझने में देर नहीं लगी थी, क्योंकि वो 14 साल की थी। वो समझ चुकी थी उसे बेच दिया गया, लेकिन उसके माँ उसके साथ थी। इसीलिए वो औरत कहती है, बच्चा तू यहीं पे रुक जा और तेरी माँ को अलग कमरे में भेज देता हूँ। लेकिन रुखसार रोती है, नहीं मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। लेकिन वहाँ पर वो औरत के साथ कई सारे
लोग काम करते थे, औरतें भी थे, मर्द भी थे। सारे लोग इन लोगों को आंख दिखाते, डराते। रुखसार की माँ रोते हुए वहाँ से अपनी बेटी को छोड़कर मजबूरन जाना पड़ा। उसके बाद रुखसार की माँ की कोई खबर नहीं मिली। अब रुखसार उस घर में, वहाँ पर जो मोटी सी औरत थी वो दरअसल उस कोठे का मालकिन होता है। मालकिन रुखसार को कहती है, जा उस कमरे में चले जा, ज़्यादा रोना नहीं, रोने धोने से तेरी तकदीर नहीं बदलेगी। अब तुझे यहीं रहना है और हम लोगों के साथ ही तुझे काम करना है। रुखसार 2-3 दिनों तक बहुत रोई, खाना तक छोड़ दिया था, लेकिन आखिर में भूख तो भूख होती है। भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई वो थोड़ा बहुत खाना खाती है और धीरे धीरे अपने आप से समझौता करने के बाद वो उस मालकिन के बात कहने पर मजबूर हो जाती है। उसके बाद हर रात रुखसार की उस कमाटीपुरा के गली नंबर 10 पर न जाने कितने सारे लोग आते हैं और रुखसार का बलि लगता है। उसका सौदा होता है, जो जितना पैसा देता है सबसे ज़्यादा बलि लगाने वाले, सबसे ज़्यादा रकम देने वाले के साथ रुखसार को एक कमरे में भेज देता। और वो इंसान, वो हैवान इस कम उम्र के लड़की के साथ वो सब कुछ करता जो एक पत्नी के साथ पति करता है। रुखसार का एक ज़िंदगी बन चुकी थी। रुखसार पहला बहुत रोई, लेकिन उसके बाद उसका रोने का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पर रहते रहते रुखसार की कई सारी सहेलियाँ भी बनती जो इसी काम से जुड़े हुए थे। बहुत सारे सहेलियाँ उसे समझाते, हम लोग भी जब पहली बार आए थे हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये सब आदत बन जाती है। अब तो हम लोगों को ऐसा लगता है वही हमारा ज़िंदगी है और मरते तब तक वही सब करना है। हम लोग भागने की कोशिश किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये जो मालकिन होते हैं इन लोगों का पहुंच बहुत दूर तक है। रुखसार को समझाते हैं, रुखसार अब वहीं पर रहने लगते, काम करने लगते। काम क्या, बस जिस्म का सौदा होता और जिस्म लुटाना पड़ता है अलग अलग मर्दों के सामने। रुखसार की ज़िंदगी में यही सब चल रहे थे। रुखसार हर दिन उस बिल्डिंग की टेरेस पर चढ़ते और बहुत रोते। एक दिन छत पर वो चढ़ी थी, वो आसमान की तरफ देखकर उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। हर दिन निकालते थे, बस अपने आप को सवाल करते थे और ऊपर वाले से सवाल पूछते थे कि मेरी ज़िंदगी ऐसा क्यों बनाया, मेरे तकदीर में ऐसा क्यों लिखा। लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता। इतने में तेज बारिश आई। रुखसार नीचे की तरफ देखा कि नीचे से एक लड़का उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नज़र दूसरे लोगों की तरफ नहीं था, बल्कि उसकी नज़र में प्यार छुपा हुआ था। रुखसार नीचे आती है क्योंकि बारिश हो रही थी। वो लड़का जिसका नाम आर्यन होता है, 22 साल का लड़का था। आर्यन की उस बिल्डिंग पे चढ़ते रुखसार से मुलाकात सीढ़ी में हो जाती है, यानी दादर पे। रुखसार के तरफ बिल्कुल करीब था। बारिश होने के चलते सब अपने अपनी जगह पे खड़े हो गए थे। आर्यन बिल्कुल रुखसार के सामने खड़े थे। आर्यन रुखसार से बात करने लगते हैं। आर्यन कहता है, मेरा नाम आर्यन है, मैं दिल्ली से मुंबई आया था जॉब करने के लिए, लेकिन मैं हर जगह में भटक रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। रुखसार थोड़ा सा मुस्कुराती है और आर्यन को कहती है, मेरा नाम रुखसार है, मैं कोलकाता से आई थी, बल्कि मुझे लाया गया था और मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। उसकी आंखों में बहुत दर्द है। आर्यन पहचान जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुकती है। अब सब सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं। आर्यन उस वक्त रुखसार को कहता है, जो देखो रुखसार, जिंदगी बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ छीनती भी है, इसे अपनाना पड़ता है। तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, मेरे नसीब में जो है वो होकर रहेगा। तो इस पे ज्यादा मायूस मत हो, तुम इतना दुखी मत रहो। जाते जाते आर्यन ही कहकर जाता है, मैं दोबारा आऊँगा, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। ये कहकर आर्यन सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन रुखसार को सोचने पर मजबूर कर देती है। रुखसार समझ जाते कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। उसकी नज़र उसके ऊपर थी, लेकिन वो हवस की तरफ नहीं देख रहा था। रुखसार के उसके बात करना, उसके चेहरा देख के उसकी हकीकत पहचान जाना रुखसार को बहुत अच्छा लगा। लेकिन रुखसार को यकीन नहीं होता, जो आर्यन कहकर गया था, मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन किस लिए आएगा, क्यों आएगा, ये रुखसार को नहीं पता थी। लेकिन उसके मन में ये सवाल चलने लगे। 2 दिन बीत जाता है। रुखसार इंतज़ार करने लगे थे।
लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब आर्यन नहीं आया, रुखसार को लगा बस दिल बहलाने के लिए वो लड़का शायद ये कह कर गया था। लेकिन तीसरा ही दिन वो छत पे बैठे थे तो इतने में वो नीचे की तरफ देखती है तो देखता है कि वही लड़का आर्यन नीचे आ चुका है। वो फिर से ऊपर टिकटिकाए देख रहा था। रुखसार मुस्कुराते हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगे। फिर थोड़ी देर में आर्यन जो है उसी बिल्डिंग में एंट्री होता है। रुखसार भी टेरिस से सीधा सीढ़ी पर आ जाते हैं। जिस जगह पर खड़े होकर बारिश के चलते वो दोनों बातें किया था, रुखसार उसी जगह पर आकर रुक जाती है। आर्यन भी वहीं पर पहुंचते हैं। उसके बाद दोनों में बात होती है, दोनों बात करते हैं और आर्यन कहता है देखो मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, घुमाना चाहता हूँ। रुखसार कहती है हमारे मालकिन परमिशन देगी तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कोई जा नहीं सकते। आर्यन कहते हैं कौन है तुम्हारे मालकिन? एक औरत को दिखाते हैं जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। आर्यन उनके पास जाते हैं, जाकर रुखसार के बारे में बातचीत करते हैं। वो औरत कहती है हाँ तू कहीं भी लेकर जा, लेकिन उसके लिए तुझे पैसा चुकाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ समय सीमा है, उस समय सीमा के हिसाब से उतना पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद तुझे उस लड़की को छोड़कर इसी जगह पर जाना पड़ेगा। आर्यन मान जाते हैं, जो पैसा डील होती है वो पैसा वो चुका देते हैं। लेकिन आर्यन कहते हैं मैं तुम्हें थोड़ी देर में आकर यहाँ से लेकर जाऊँगा। पैसा चुका देते हैं। आर्यन थोड़ी देर में आते हैं और रुखसार को लेकर कमाटीपुरा से थोड़ी दूर में एक जगह है जो मरीन ड्राइव करके वहाँ पर जाते हैं। पहली बार रुखसार किसी अजनबी के साथ कंफर्टेबल महसूस कर रही थी और रुखसार बार बार आर्यन की तरफ देख रही थी। आर्यन कुछ कह नहीं रहा था, बस रुखसार की खुशी वो देख रहे थे, उसके चेहरा देख रहे थे। आर्यन बहुत खुश था उस दिन। खुश इस वजह से था क्योंकि रुखसार बहुत खुश थी। रुखसार आर्यन के बिल्कुल करीब बैठकर बातें करते हैं। रुखसार कहती है आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आर्यन कहता है जो देखो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। रुखसार कहती है मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ से कोई भी लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। आर्यन वादा करता है, आर्यन भरोसा दिलाते हैं जो मैं तुम्हें उस नर्क से आज़ाद दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। रुखसार फिर रोती है। आर्यन उसे शांत कराते हैं। उसके आंख से आंसू निकाल रहे थे, उसको आर्यन पोंछते हैं और उसे वादा करते हैं जो देखो रुखसार आज के बाद तुम रोना नहीं, मैं आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा, बस मुझे एक मौके की तलाश है। उसके बाद रुखसार को लेकर आर्यन जो है फिर से उसी गली में जाते हैं और उस औरत को यानी जो मालकिन है उसे सौंप देते हैं। अब ये लोग प्लान कर चुके थे, ये लोग भाग जाएंगे। उसके लिए प्लान के हिसाब से रुखसार को जिस दिन आर्यन के साथ भागना था उस दिन रुखसार पूरा तैयारी कर चुके थे। लेकिन वहाँ के लोगों के, वहाँ के लड़कियों के ऊपर नज़र रखने के लिए कई सारे लोग रहते हैं। ये खबर भी मालकिन तक पहुँच जाते हैं जो रुखसार उस लड़का के साथ भागना चाहती है जो उसको लेकर घूमने गए थे। मालकिन रुखसार को बहुत मारते हैं। रुखसार कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे प्यार करते हैं, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे आज़ाद की ज़िंदगी जीना है, मुझे इस ज़िंदगी से आज़ाद दिला दो। बदले में उसे सिर्फ मार ही मार मिलती, पट्टे से उसको मार पड़ती। वो रोती गिड़गिड़ाती लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद रुखसार को छुपा दिया जाता है। आर्यन आते हैं। आर्यन रेलवे स्टेशन पे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे रुखसार का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन ट्रेन आती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। आर्यन का इंतज़ार ही रह जाते हैं। आर्यन सोचता है जो रुखसार आखिर क्यों नहीं आई। फिर उसी दिन जब ट्रेन निकल जाती है, ट्रेन छूट जाती है, आर्यन फिर से कमाटीपुरा के 10 नंबर गली में उसी बिल्डिंग में आते हैं। रुखसार की उसकी नज़र ढूंढने लगते हैं। कई सारे जाने पहचाना चेहरा आर्यन से टकराते हैं। सब लोग आर्यन की तरफ देख रहे थे। आर्यन समझ ही नहीं पा रहे थे। आर्यन किसी से पूछ भी नहीं पा रहे थे जो आगे रुखसार के बारे में किससे पूछूं। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। उसके बाद आर्यन को कभी किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं आर्यन डर के चलते गांव भाग गया। कुछ लोग कहते हैं आर्यन को खत्म कर चुके हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों का पहुंच बहुत दूर तक है और इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। कमाटीपुरा की औरत, महिलाएं, लड़कियां यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और इन लोगों को कोई लेकर भी नहीं जा सकते।
आर्यन की चैप्टर यहाँ तो खत्म हो जाते हैं। आर्यन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन फिर हफ्ता भर के अंदर रुखसार उसी जगह पर, उसी टेरिस पर दिखाई देते लोगों को। रुखसार अब रोती नहीं है, रुखसार एकदम खामोश सी हो गई थी। वो आसमान की तरफ देखते और न जाने क्या मनी मन में बिगड़ाते, बोलते रहते, आर्यन तुम आओगे ना, मुझे यकीन है तुम आओगे, तुम धोखेबाज नहीं हो, इन लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। ये सारी बात वो मनी मन में करते रहती, आसमान की तरफ देखते। रुखसार की एक सहेली है, वो रुखसार को बहुत समझाते, जो देख हम लोगों का कोई नसीब, कोई तकदीर नहीं होती जो बदल जाए। हम लोगों की तकदीर में जो लिख चुकी है वही हो रहे हैं, इससे हम लोग आज़ादी नहीं पा सकते। लेकिन रुखसार अपनी सहेली का बात सुनकर भी वही वो कहती, नहीं वो आएगा, वो एक ना एक दिन आएगा और मुझे साथ लेकर जरूर जाएगा। एक दिन रात को रुखसार वैसी बैठी थी टेरिस पे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, सारे लोग अपने कमरे के अंदर थे। लेकिन दूसरा ही दिन जब सुबह होती है, रुखसार को किसी की नजर नहीं पड़ा, रुखसार किसी को दिखाई नहीं दिया। सब लोग रुखसार को ढूंढने लगे। रुखसार जिस कमरे में सोती थी उस कमरे के अंदर जाते हैं, उसकी जो सूटकेस रखा हुआ था उस सूटकेस को तोड़ा जाता है। उस सूटकेस के अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, भले ही आप लोगों ने मेरे जिस्म का सौदा किया, मेरी सौदा किया, मेरा शरीर का सौदा किया, मेरे शरीर को यहाँ पर आप लोग जबरदस्ती रोक कर रखते थे, लेकिन मेरे आत्मा, मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने को आप लोग कभी कैद नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं अपने सपनों के साथ आज़ाद हो रही हूँ, ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। उसके बाद सारे लोग बहुत कोशिश किया रुखसार को ढूंढने का, लेकिन रुखसार किसी भी जगह पर नहीं मिला, कोई खबर नहीं मिली। जैसा आर्यन गायब हो चुका था वैसा ही रुखसार भी गायब हो चुकी थी। कुछ लोगों का कहना है रुखसार अपने आप को खत्म कर लिया आर्यन की याद में, लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं, ये सब उस कोठे का मालकिन का कमाल है। जैसे आर्यन को इस दुनिया से गायब कर चुका है, वैसे ही रुखसार को भी इस दुनिया से गायब करवा चुकी है। ये वो दुखद कहानी है जो दोनों का इस प्यार में मिलन तो नहीं होती, लेकिन दोनों बिछड़ जाते हैं और दोनों का कोई पता नहीं चलता। इस कहानी के बारे में अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।